गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम लोग जाने वाले हैं अपना गांव, और गांव यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है। तो हम और विवेक निकल रहे हैं, तो वीडियो में बने रहें और चलिए मिलते हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा था और दिखा देना चाह रहा था कि ये जो हमारे गांव जाते समय यूनिवर्सिटी मिलता है, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि पूरी इंडिया से लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हमारे गांव जाते समय मिलता है। और यहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़बरदस्त है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और इधर थोड़ी छोटे मोटा ढाबा मिलता है और कुछ नहीं इधर मिलेगा, बस ढाबा मिलेगा और ये यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ा। फिर मिलते हैं ब्लॉग में ऐसे ही बने रहे। अभी हम लोग डाक बाबा के पास रुके थे और ये हम लोग के डाक बाबा हैं और इधर रोड है। तो फिर निकलते हैं रोड के साइड और उसके बाद आगे मिलते हैं ब्लॉग में।
तब तक ब्लॉग में बने रहें। और हम लोग टेकारी में प्रवेश कर चुके हैं। ये हम लोग के गांव से जस्ट 5 या 8 किलोमीटर पीछे पड़ता है, जो कि एक छोटा सा मार्केट है। और ये हम लोग का बचपन का शहर था। हम लोग पहले यहीं रहते थे, अब तो नोएडा में रहता हूँ, लेकिन बट देखिए ये है टेकारी। यहाँ राजा गोपाल शरणवीर का जन्म हुआ था, जो कि बहुत बड़े आदमी थे। तो यही है टेकारी। मार्केट में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को दिखाना है गोपाल शरण का किला जो था, वही दिखाना है। तो मार्केट से पीछे एक ब्लॉक की तरफ रास्ता बढ़ती है, वही ब्लॉक की तरफ रास्ता में आ चुका है। और ये हम लोग के पापा का कॉलेज है, यही पापा हम लोग के पढ़े हैं। और इधर इन्वायरमेंट काफी शांत है। हम और विवेक मस्ती करते करते चले आए हैं, और विवेक को थोड़ा प्यास टाइप का लग रहा है, तो आगे हम लोग स्टे करेंगे 10 मिनट। इसे मैंने बोला था कि पानी ले लो, लेकिन इसने लिया नहीं। ये हम लोग का टिकारी का मतलब बाजार समिति है, जहाँ किरासन ये सब रहता है। और थोड़ा सा आगे ये जो दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा, ये टिकारी का ब्लॉक है। काफ़ी हद तक अच्छा लगता है गांव आकर, बहुत ही मज़ा आता है। क्योंकि गांव बहुत दिन पर आते हैं, और आते हैं तो फिर वापस लौटने का मन नहीं करता। ये सब है रेलवे प्रखंड कार्यालय। बहुत ही मज़ा आता है जब गांव आते हैं तो। ये हम लोग का गांव, यहीं से इलेक्ट्रिक पार होती है, जो कि बिजली ऑफिस और बिजली मतलब ग्रिड व्रिड जिसको बोला जाता है। और देखिए यहाँ चावल दाल आ गया है। और मैं आपको बता दे रहा था कि आगे में एक हॉस्पिटल है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से खोली गई। पहले यहाँ नहीं थी, अभी खोली गई है, 2 साल पहले। ये है वो टिकारी की अस्पताल, जिसे मैं आपको बता रहा था, गवर्नमेंट की तरफ। यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं, जो चीज़ खोजिएगा यहाँ अनअवेलेबल रहेगा, कुछ मिलता ही नहीं है। बट खोल कर सरकार अपना फॉर्मेलिटी निभा दिया है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है गाँव जाते समय। और इस बार तो मैंने अपना दोस्त बेस्ट फ्रेंड को, विवेक को भी ले लिया है साथ में। इसे भी मन नहीं लग रहा था, तो सोचे चलते हैं, दोनों को साथ में कुछ बात करते निकल जाएंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी गांव में, तो वही कारण से मैं जा रहा हूँ गांव। फिर 10 मिनट बाद लौटना भी है, वहाँ 10 मिनट का काम है। और विवेक को प्यास लगी है जोर से, तो देखता हूँ इधर कहीं कोको कोला ये सब का दुकान मिले कहीं, अगर ड्रिंक व्रिंक का, तो लेता हूँ पानी और माजा ये सब। ये जो आप लोग सामने में देख रहे हैं, यही है टिकारी राजा का गोपाल शरण का किला। मतलब यहाँ का सरकार इसे मेंटेन नहीं करती है, बट हम लोग जयपुर गए थे, तो जयपुर में सारा किला मेंटेन रहता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। और यहाँ का सारा गवर्नमेंट अपना खुद का बैंक भरने में लगा हुआ रहता है। तो काफ़ी खूबसूरत था। जब मैं
मतलब मेरे को पापा बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जब मैं बहुत छोटा था जब ये किला मैंने देखा था तो पिंक कलर का था, तो उसका सारा कलर ख़त्म हो गया है। ये सारा ज़मीन था गोपालपुर, राजा थे इस जगह पे। यही था मुख्य द्वार किला का मुख्य द्वार यही था जिससे अंदर किला का। और ये सारा जहाँ तक देख रहे हैं ये किला के अंदर में ही आता था। इन लोग मकान अपना बना लिया है सारा, लेकिन ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा था ये किला। ये सब जो भी देख रहे हैं सारा किला के अंदर ही में आता था। और अब तो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। कुछ किला विला का मतलब होश आवास भी नहीं है कि कौन रहता है नहीं रहता है। अब तो कोई रहता भी नहीं है, लेकिन बट पहले गार्ड वार्ड रहता था जो कि उसे गवर्नमेंट सैलरी प्रोवाइड करती थी। अब कोई रहता भी नहीं। राजा गोपाल सिंह का जितना भी वंशज थे वो सारा अपना अपना मतलब जितना ज़मीन वमीन लेकर सब का पता कहाँ रहने लगे। अभी हम लोग मऊ में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग का गांव बस 1 किलोमीटर की लमसम में है। तो ये हम लोग का छोटा मार्केट है जहाँ हम लोग रोज की चीज़ें लेते हैं, जैसे किरासन उरासन की किराना उराना के गांव के लिए। और इधर चिकन विकन भी मिलता है, यहीं से हम लोग सारा चीज़ लेते हैं। अब थोड़ी थोड़ी गांव वाली फीलिंग आने लगी है। ये चाचा हमको ऐसे देख रहे हैं, लग रहे हैं कभी देखे ही नहीं है किसी को। बहुत तेज का घूरे हमको। गांव है जिसका नाम है सुकटा। चाचा तो मेरा अभी जान ही ले लेते।
जो रास्ता जाता है यही रास्ता से हम लोग का गांव में इंटर होता है और यही हम लोग का बस स्टॉप है। यहीं से कहीं का बस मिलता है। विवेक को बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्यास लगा है। मैंने कुछ लिया भी नहीं रास्ते में, इसे बस बोलता रहा कि चल आगे मिलेगा आगे मिलेगा। मैंने कहीं गाड़ी रोका ही नहीं। अब डायरेक्ट गांव में आ गए हैं तो इसे कल का पानी पिलाएंगे। ये हमारी छोटी सी गंगा है और इधर सारा खेत मेरा ही है। वो जो विवेक शायद तुम्हें दिख रहा होगा, दो तार जो है ना जिसमें पत्ते नहीं है एक तार के बीच में, वो तार से जहाँ तक तेरी आंख जा रही है वो सारा खेत मेरा ही है। यहाँ इधर ये मेरे भैया का खेत है और इधर भी मेरा खेत है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर तार का पेड़ है। ये देखिए हम लोग का छोटी सी डैम है। और ये खेत जो दिख रही है आपको, ये मेरी खेत है और इधर ये सारी खेत मेरी है। और ये मंदिर है। अब तो गांव में पहुंच गया। बस 2 मिनट का काम है यहाँ, 2 मिनट में तुरंत निकलूँगा। उधर जाकर कुछ खिलाएगा मुझे। मेरा लीची बस हम लोग अपने घर पे पहुंच गए। तो फिर मिलते हैं आगे वीडियो में।